दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MW3 का एक बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और बहुत ही ज़्यादा कमाल का एसे जिसका नाम है अ रोबोट अबाउट द हाउस। जैसा कि इस एसे के टाइटल से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है इस टाइटल में, रोबोट। मीन्स इस एसे में रोबोट से रिलेटेड बात को बताया गया है। अब रोबोट क्या होता है, हालांकि ये सब आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जो भी रोबोट क्या होते हैं, ये सारे एक दो मूवीज़ भी आप लोग देख चुके होंगे और इसमें कुछ खास नई बात नहीं बताने की, लेकिन एक बार मैं ऐसे ही बता देता हूँ। रोबोट मीन्स हमारे जैसे ही अगर हम लोग रोबोट बोलते हैं, विच मीन्स हमारे दिमाग में ऐसे आने लगता है कि ऐसा कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, मतलब कि इंसान तो नहीं होता है लेकिन इंसान की तरीके बर्ताव करता है, इंसानों की तरीके काम करता है, वही हमारा क्या रोबोट कहलाता है। ठीक है, सो इन दिस ऐसे यही चीज़ बताया गया है कि क्या चीज़ रोबोट का जो भी आइडिया है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो इन दिस चैप्टर द ऑथर सेज दैट द आइडिया ऑफ अ रोबोट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस मॉडर्न एज, विच मीन्स कि दोस्तों इस एसे में ये चीज़ बताई गई है, ऑथर ये बोलता है कि जो रोबोट स्लेव का आइडिया है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के इस मॉडर्न एज में। ठीक है, मॉडर्न एज में अगर रोबोट नहीं होगा तो आज का इंसानों का काम नहीं चल सकता। सपोज दैट कि रोबोट मीन्स क्या, जो कि इंसान ना हो लेकिन इंसानों का काम करे। ठीक है, जैसे कि अब आप एक चीज़ समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपके घर पे वॉशिंग मशीन है तो वो एक तरीके का, आप उसको रोबोट नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी वो एक तरीके की रोबोट ही तो है। वो कपड़ों को सुखाती है निचोड़ के, ठीक है, और साथ ही साथ में कपड़ों को धुलती है, जो कि इंसान पहले जाने कितना काम उससे करते थे। ठीक है, उनको करना पड़ता था, धुलना पड़ता था, वॉश करना पड़ता था अपने क्लॉथ्स को, लेकिन अब वो चुटकियों में अपना काम कर डालती है ये। ठीक है, कपड़े धुलने का काम तुरंत हो जाता है और ये इंसान को ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़ती। तो इससे क्या है, इंसान के पास में जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास में टाइम की बचत भी हो जाती है। सो ये एक तरीके का रोबोट ही है। ठीक है, तो मॉडर्न एज में इस ऐसे में यही ऑथर बताता है कि मॉडर्न एज में जो रोबोट का आइडिया है, रोबोट स्लेव रखने का आइडिया है, ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। मीन्स कि अभी तो सपोज दैट कि हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन रहती है या फिर अदर और भी बहुत सारे इस तरीके की मशीन्स रहती हैं जो कि मैनुअली काम को कर डालती हैं। ठीक है, लेकिन आने वाले और आगे के समय में इन्होंने ये चीज़ बताया है कि आगे आने वाले टाइम पे हम लोगों को, जैसे कि इंसान अभी हम लोग क्या करते हैं कि घर के कुछ लोगों को रखते हैं, मैनुअली सर्वेंट्स रखते हैं, मतलब कि जितने भी सर्वेंट वगैरह होते हैं वो इंसान होते हैं। ठीक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे हम लोग एक रोबोट खरीद के ले आएंगे मार्केट से, वही हमारा स्लेव हो जाएगा। उसी के अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शंस वगैरह फीड कर देंगे, वो हमारे अकॉर्डिंग वो काम करेगा, हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो इस ऐसे में यही चीज़ बताया गया है कि The idea of robot slave is very significant in this modern age. ठीक है, मैन विल बी वर्किंग शॉर्टर एंड शॉर्टर आवर्स, और जो इंसान होगा वो कम से कम काम करेगा। इस ऐसे में ये चीज़ भी बताई गई है कि जो जब सपोज वही एकदम परफेक्ट सी बात है कि अगर आपके पास में रोबोट स्लेव होगा तो आप धीरे धीरे काम के घंटों को आपके कम होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपके वॉशिंग मशीन में आपके कपड़े धुल जा रहे हैं तो आप उतनी देर में कुछ दूसरा काम कर सकते हैं। सो एकदम सही बात है कि इंसान जो है वो छोटे छोटे समय में एकदम मतलब कि काम को ख़त्म कर डालेगा, बड़े बड़े कामों को। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई कि द हाउस वाइफ विल ऑल्सो एक्सपेक्ट मोर लीजर इन हर लाइफ। जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनके पास भी हमेशा यही शिकायत रहती है कि उनके पास में बहुत सारे काम रहते हैं, उनके पास में बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये इस शिकायत को भी जो रोबोट स्लेव होगा वो दूर कर डालेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर बताया गया कि ह्यूमन डोमेस्टिक सर्वेंट्स विल नॉट बी एग्जिस्ट। जो भी ह्यूमन सर्वेंट्स होते हैं, ह्यूमन डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं, जैसे कि काम वाले हमारे यहाँ पर आती है या फिर झाड़ू पोछा करने वाले, तो ये सारे जितने भी लोग हैं ये मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि ह्यूमन डोमेस्टिक सर्वेंट्स विल नॉट बी एग्जिस्ट। ये ह्यूमन सर्वेंट्स अब हमारे यहाँ नहीं रहेंगे, वो लोगों को एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, उनकी जगह पर उनका स्थान रोबोट स्लेव ले लेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर है कि द हाउस वाइफ विल विश टू बी फ्री फ्रॉम द वर्क्स ऑफ हाउसेज, और लोगों को जो हाउस वाइफ होंगी वो भी काफ़ी सारे उनके पास में भी खाली समय बच जाएगा, उसका लेजर एकदम मतलब खाली टाइम बचा रहेगा, अदर दूसरे वो काम कर सकती हैं। ठीक है, सी वुड लाइक टू बी रिलीव फ्रॉम स्क्रबिंग
ठीक है, स्क्रबिंग द फ्लोर, वॉशिंग द क्लोथ, स्वीपिंग्स एंड मेकिंग बेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया कि जो भी हमारी हाउस वाइफ्स वगैरह होंगी, हाउस वाइफ जितनी भी होती हैं, तो उनके पास में यही सारे काम करना पड़ता है, मतलब कि बर्तन मांजो, स्क्रबिंग करो, ठीक है, और मॉपिंग द फ्लोर, झाड़ू पोछा लगाओ, ठीक है, फ्लोर में। उसके बाद में वॉशिंग द क्लोथ, स्वीपिंग एंड मेकिंग बेड्स, ये सारे काम करना पड़ता है हाउस वाइफ को। लेकिन उनको ये सारी चीज़ों से क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। शी वुड लाइक टू बी रिलीव फ्रॉम स्क्रबिंग द फ्लोर, वॉशिंग द क्लोथ, स्वीपिंग एंड मेकिंग बेड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से जो भी हमारी यहाँ की ह्यूमन जो भी वुमेन्स वगैरह होंगी, उनको सबको ये सारे कामों से राहत मिल जाएगी और उन कामों की अपेक्षा वो और दूसरे कामों को कर पाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए क्या मेरे पास में है, जो भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है। जस्ट आपको केवल यहाँ पर केवल सुनना है, ठीक है, केवल सुन करके आपको समझना है। केवल अभी जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ उतना सुनना है। उसके बाद में आफ्टर डैट हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ कि आप प्लीज़ केवल सुनने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको अपना ओरिजिनल टेक्स्ट जो भी आपके यहाँ के आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी, बुक्स वगैरह होंगी, ओरिजिनल टेक्स्ट होगा, जो कुछ भी है आपको उसको ज़रूर पढ़िए, उसको ज़रूर से पढ़िए, तभी आपको पूरा डीप नॉलेज हो पाएगा। ठीक है, ये केवल यूट्यूब वीडियोज़ ऐसे होते हैं कि लोगों को केवल समझा दें, ऊपर की हिंट्स दे दें, उसके बाद अगर आप जाकर के पढ़ेंगे देन यू विल फील बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, वहां पर जाकर के आपको देन यू विल हैव अ कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी उस चीज़ की, जितना जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं मैं, कि यहाँ पर लिखा है कि द राइटर्स आइडिया इज टू प्रोवाइड अ रोबोट स्लेव टू द हाउस वाइफ, इट कैन बी मेक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैमिली। जो राइटर का आइडिया है, जो MW सिंह है, ये बोलते क्या है कि ये स्लेव, रोबोट स्लेव जो है वो हाउस वाइफ के लिए खास तौर से बनाया जाएगा और इट कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। और ये जो भी हमारे यहाँ की घर की नीड होगी, जो हमारे घर का रिक्वायरमेंट होगा, कि किसी के यहाँ मान लो छोटी जगह है, किसी के यहाँ पर बड़ी जगह है, तो हमारे यहाँ की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया जाएगा रोबोट को, और उसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह डाटा वगैरह फीड कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड इट इज़ स्टोर्ड फॉर अ सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क लाइक स्क्रबिंग, स्वीपिंग एंड मेकिंग बेड्स। और उसके अंदर में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन सेव कर दिए जाएंगे किसको ये काम करने हैं, जैसे कि स्वीपिंग हो गया, स्क्रबिंग हो गया, ये सारी चीज़ों को वो उसके अंदर फीड कर दिए जाएंगे सारे काम, और वो अपने कामों को आराम से करेगा। ठीक है, इट विल बी अ मशीन विदाउट इमोशंस बट इट विल हैव अ मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शंस। इसमें किसी भी प्रकार के कोई इमोशंस तो नहीं होंगे, जैसे कि अगर कोई भी मशीन हो, आप उससे प्यार कर सकते हैं। ठीक है, आप वो कोई रोएगी नहीं, वो कोई हंसेगी नहीं। ठीक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार के इमोशंस नहीं होंगे। आप उससे कोई अगर आप उसको लव करेंगे तो वो उसका कोई भी तरीके का वो जैसे है वो एकदम उसी तरीके से बनी रहेगी, उसको किसी भी फीलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट उसको इस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है कि उसकी मेमोरी में क्या चीज़ फीड है, उसको इंस्ट्रक्शंस जो भी आप देंगे वो मानना पड़ेगा। ठीक है, केवल रोबोट हम सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं, लेकिन अभी का टाइम ही ऐसा हो गया जिसमें हम लोगों को बहुत सारे ऐसे रोबोट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि वॉशिंग मशीन इज, यू कैन ऑल्सो कॉल वॉशिंग मशीन इज जस्ट लाइक अ रोबोट। ठीक है, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का रोबोट है। इसमें इंस्ट्रक्शन ही तो फीड है कि आप आराम से इसको जैसे ही घुमाएंगे वैसे ही आपका वर्क करने लगेगी। ठीक है, उसके बाद आप कपड़े आराम से इसमें धुल सकते हैं। इसी तरीके से जो भी हमारी लेथ मशीन्स होती है, अगर आप लोगों ने कई सारे मशीन्स वगैरह देखी होंगी, जैसे कि लकड़ी काटने की मशीन, पहले इंसान मैनुअली करता था, लकड़ी काटता था, बेड बनाता था, सब कुछ करता था। ठीक है, लेकिन लेथ मशीन जब से आ गई, CNC मशीन हो गई, कंप्यूटर से रिलेटेड ये सारी जो भी मशीन्स होती हैं हमारी, ठीक है, तो ये सारी मशीन्स जब से आ गई तो इन सारे कामों को करने के लिए कोई फर्क ही नहीं। आप आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी हर एक चीज़ को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी पार्ट है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, एक जैसे आकार के, एक जैसे साइज़ के किस तरीके से बन पाते हैं? कोई ऐसा कोई उनके पेड़ तो लगे नहीं हुए हैं, लेकिन वो आराम से बन जाते हैं। ठीक है, तो वो किसकी सहायता से होते हैं? CNC मशीन, लेथ मशीन। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक तरीके का रोबोट ही तो है, मशीनों की सहायता से तो बन रहा है कि उसमें इंस्ट्रक्शंस फीड कर दिए गए और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपना धीरे धीरे काम हो रहा है। इंसान नहीं बना रहे, लेकिन वो मशीन उसकी हेल्प कर रही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रोबोट के क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये जितनी भी प्रकार की मशीन्स वगैरह हैं ये आपकी एक तरीके से रोबोट ही हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही बात है। और फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ पे, आपको देखेंगे जो अपने
ओरिजिनल टेक्स्ट पे पता चलेगा कि दीज टाइप्स ऑफ रोबोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, और इस तरीके की जो भी रोबोट्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ड्यू टू दिस रोबोट मैन कैन सेव हिज मच टाइम, मोर टाइम, ठीक है। जो इस रोबोट के कारण जो इंसान है वो अपना बहुत सारा समय बचा लेगा फॉर अदर टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है। मतलब कि दूसरे कामों के लिए अपना बहुत सारे उसको काम पर और भी दूसरे रहते हैं, जैसे कि अ मैन कैन बिल्ड हिज बॉडी, रीडिंग एंड राइटिंग सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, ठीक है, प्लेइंग इन द फील्ड एंड इस तरीके से जो भी हैं इंसान के पास में बहुत सारे काम होते हैं कि जैसे कि उसको अपनी बॉडी बनानी रहती है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग और भी काम रहते हैं, पढ़ने लिखने का काम हो गया, प्लेइंग, कुछ नहीं तो इंसान खाली समय में खेलने जाना चाहता है, ठीक है। स्पेंडिंग मोर टाइम विथ हिज चिल्ड्रंस, अपने बच्चों के साथ में खाली समय बिताना चाहता है, ठीक है, इन हिज फ्री टाइम। तो ये सारे काम को वो एक मैन आराम से कर पाएगा, उसके पास में बहुत सारा खाली समय रहेगा, लेजर रहेगा, और उस खाली समय में इंसान जो है अपने ऊपर भी ध्यान दे पाएगा, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइटर है वो ये चीज़ बताना चाहता है। फिर देयर इज नो डिफिकल्टी टू मेड अप सच अ डोमेस्टिक रोबोट, और इस तरीके के जो भी रोबोट्स हैं उनको बनाने में किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी भी नहीं होगी, और उनको साथ ही साथ में घर में रखने में भी कोई प्रकार की डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि वो ड्यू टू वेरी कॉम्पैक्ट साइज, ठीक है, क्योंकि उनका जो भी साइज है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। आफ्टर डैट यहाँ पर बात बताई गई है कि सो मैनी हाउस वाइफ शोज देयर इंटरेस्ट टू बाई इट, बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ्स हैं, अगर आप अपने घर पे ही पूछेंगे किसी प्रकार के रोबोट को लाने के लिए तो बहुत सारी हाउस वाइफ्स ऐसी होंगी जो कि बोलेंगे अरे हाँ भैया ऐसा कुछ आ जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाए, ठीक है, तो हमको काम कम करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ्स हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड आप अगर देखें तो बात करें, बहुत सारे लोगों से पूछें तो कुछ हाउस वाइफ्स ऐसी भी आपको मिलेगी तो जो कि ये बोलेंगी कि सम हाउस वाइफ टू शो देयर फियर टू हैव इट, ठीक है। कुछ ऐसी हाउस वाइफ्स मिलेंगी जो कि आपको फियर दिखाएंगी कि अरे भैया ऐसा कोई इंसान मेरे घर पे ना आए, पता नहीं वो क्या करने लगे, उल्टे सीधे मेरे काम ना कर डाले, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ दूसरी हाउस वाइफ्स होंगी, वो अपना एक तरीके का अलग फियर दिखाएंगी, ठीक है, डर भी उनको रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई नई नई मशीन बनती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, ठीक है, तो अब ये जब नई नई आई होगी तो पहले तो बहुत सारी औरतें ऐसी भी होंगी जो कि उनको वुमेन्स ऐसी हैं जो इनको खरीदना चाहती हैं, ठीक है, इस वॉशिंग मशीन को खरीदना चाहती हैं। लेकिन ऑन द दूसरी साइड आपको बहुत सारी ऐसी भी वुमेन्स मिलेंगी जो कि इसको नहीं खरीदना चाहती। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ फियर, क्योंकि उनके पास में किसी प्रकार का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कपड़े साफ हो पाए कि ना हो पाए, साथ में जब वो बिजली से चलेगी तो कहीं करंट ना मार दे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर्स जो भी एक लेडी होती है वो दिखा सकती है। तो यहाँ पर भी रोबोट स्लेव को रखने के लिए बहुत सारी हाउस वाइफ्स तो ऐसी होंगी जो कि अपना इंटरेस्ट शो करेंगी, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर बहुत सारी हाउस वाइफ्स ऐसी होंगी जो कि इसको रखने में अपना फियर शो करेंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। लेकिन जो ऐसी हाउस वाइफ्स होंगी जिनको डर लगता है इस चीज़ पे, तो बट क्विकली दे विल कम्स टू नो ऑल अबाउट इट, वो जल्दी इस चीज़ के बारे में जान जाएंगी। पहले तो इस मशीन के बारे में, जैसे वॉशिंग मशीन आई तो सब लोग नहीं, हर कोई नहीं परचेज कर पाया, ठीक है, कुछ लोग डरते रहे, लेकिन एक दूसरे से देखते देखते कुछ औरों ने देखा, दूसरे लोगों ने देखा, फिर सब लोगों के अब घर में मोस्ट ऑफ द हाउसेज में अब वॉशिंग मशीन तो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी जब भी ये रोबोट स्लेव आएगा, कुछ लोग इसको परचेज करेंगे, उनको देख करके दूसरे लोग भी ये चीज़ जान जाएंगे, दे विल कम्स टू नो ऑल अबाउट इट, इस सारी चीज़ों के बारे में जान जाएंगे, एंड दे विल रियलाइज दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल ऑब्जेक्ट। इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि वो ये रोबोट जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितना यूजफुल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो स्मॉल फैमिलीज विल डिलाइट टू हैव अ रोबोट डूइंग ऑल द हाउस होल्ड वर्क, और जो स्मॉल फैमिलीज होंगी, छोटी छोटी फैमिलीज होंगी, जैसे कि हमारे आपके तरीके जो आम परिवार हैं, तो इसको ले करके जो भी छोटी फैमिलीज होंगी इसको डिलाइट फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, ठीक है। सो देयर कैन बी नो प्रेडिक्टेड अबाउट इट्स शेप एंड मैकेनिज्म, और इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं पर प्रोफेसी नहीं कर जा सकती, भविष्यवाणी इस चीज़ की नहीं करी जा सकती कि इसका शेप कैसा होगा, आकार कैसा होगा, या तो ये इंसानों के तरीके दिख सकता है और इंसानों के तरीके नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर जो राइटर है वो एक चीज़ बताता है कि इट विल नॉट लुक लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ये शायद इंसानों के तरीके तो नहीं दिखे, बट इट विल लाइक अ बॉक्स, लेकिन ये एक तरीके का ऐसा बॉक्स होगा विथ वन आई एट द टॉप, मतलब कि इसके जो एक आंख है उसके बॉक्स के ऊपर टॉप पे रहेगी, ठीक है।
फिर यहाँ पर बताया गया है आगे कि इट विल हैव 2 आर्म्स, ठीक है, इसके 2 हाथ रहेंगे, एंड इट विल हैव अ पेयर ऑफ लॉन्ग नैरो पैड्स, ठीक है, और इसके साथ ही साथ में इसके 2 लंबे लंबे से पतले पैर रहेंगे ऑन ईच साइड टू सपोर्ट एंड मूव इट सेल्फ विथ। तो 2 इसके पैर रहेंगे पतले एकदम, जो कि इसको सपोर्ट करेंगे और इसको इधर उधर चलने में या फिर मूव करने में इसकी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये तो इसके शेप का कुछ आकार का प्रेडिक्शन नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी जो राइटर है उसने थोड़ा सा ऐसे अपना काल्पनिकता का यूज़ करके इसका एक प्रेडिक्शन दे दिया कि वो इस तरीके से शायद दिख सकता है, ठीक है। तो दिस मशीन मूव्स ऑल अराउंड द हाउस, ये जो मशीन है ये पूरे तरफ अपने घर पे घूमेगी, ठीक है। जैसे कि कोई भी बच्चा होता है तो उसको अपने घर के बारे में सब कुछ पता हो जाता है कि ये इधर किचन है, उधर बाथरूम है, या फिर कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो ये मशीन जो है पूरे घर में एक इंसान की तरीके घूमेगी, ठीक है। दिस मशीन मूव्स ऑल अराउंड द हाउस, इट कैरीज इट्स ओन पावर, इसके पास में अपनी इसकी खुद की पावर होगी, ठीक है। इट गोज थ्रू अ नॉर्मल डोर, ये एक तरीके की नॉर्मल डोर से जा सकती है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगी, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होगी, एक तरीके का नॉर्मल डोर जो होता है, मतलब कि दरवाज़ा होता है जिससे इंसान आराम से गुजर सकते हैं, आ जा सकते हैं, उसी डोर से ये भी आ जा सकेगी। एंड इट ओपन्स अ डोर एंड क्लोजेस, ये दरवाजे को बंद कर सकेगी, खोल सकेगी। इट वॉक्स अप एंड डाउन द स्टेयर्स, और साथ ही साथ में ये जीने भी चढ़ उतर सकेगी। तो यहीं पर ये हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में इतना ही चीज़ बताई गई है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर कोई सी प्रॉब्लम होती प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं होती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आ सकें आपके पास में, क्योंकि लाइक और ये कमेंट्स वगैरह करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आगे नई वीडियोस बनाने का भी अच्छा लगता है कि चलो हाँ कोई कुछ बोल तो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। बाकी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेंशन चैप्टर को कवर अप किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अ रॉन्ग मैन्स वर्क्स इन पैराडाइज इस चीज़ को कवर अप करेंगे, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। सो चलिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।